Chapter 20. Prepositions. Looking around. In this chapter, we will learn about different types of prepositions. इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के पूर्वसर्गों के बारे में जानेंगे. A word that shows the relation between a noun or a pronoun and other words within a sentence is called a preposition. एक ऐसा शब्द जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम और अन्य शब्दों के बीच संबंध दर्शाता है, उसे पूर्वसर्ग preposition कहते हैं. Examples. My father is not at home. मेरे पिता घर पर नहीं हैं. यह वाक्य पिता और घर के बीच संबंध को at के माध्यम से दर्शाता है. She swam across the pool. वह पूल के पार तैर गई. यह वाक्य पूल और तैरने के बीच स्थान का संबंध across के माध्यम से दर्शाता है. Keep the glasses on the table. गिलास को मेज पर रखो. यह वाक्य गिलास और मेज के बीच स्थान का संबंध on के माध्यम से दर्शाता है. We live in शालीमार apartments. हम शालीमार अपार्टमेंट में रहते हैं. यह वाक्य हम और अपार्टमेंट के बीच स्थान का संबंध इन के माध्यम से दर्शाता है. In the above sentences, all the colored words are prepositions that indicated connection between nouns in the sentences. ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी रंगीन शब्द पूर्वसर्ग हैं, जो वाक्यों में संज्ञाओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं. यह वाक्य स्पष्ट करता है कि पूर्वसर्ग का उपयोग कैसे वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ने के लिए किया जाता है. Kinds of prepositions. पूर्वसर्ग के प्रकार. Prepositions. यह तालिका विभिन्न प्रकार के पूर्वसर्गों को उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत करती है. Preposition of time. समय का पूर्वसर्ग. इनका उपयोग समय या घटना के होने के समय को बताने के लिए किया जाता है. उदाहरण in, on, at, before, after. Preposition of place. स्थान का पूर्वसर्ग. इनका उपयोग किसी स्थान या वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है. उदाहरण in, on, under, over, behind. Preposition of movement. गति का पूर्वसर्ग. इनका उपयोग गति, दिशा या गमन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. उदाहरण to, from, up, down, across, through. यह विभाजन पूर्वसर्गों के कार्य को स्पष्ट करता है और यह दिखाता है कि वे भाषा में कैसे कार्य करते हैं. Preposition of time. These prepositions are used to indicate when something happened, happens or will happen. Some common prepositions of time are. समय के संबंध को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को preposition of time कहते हैं. उदाहरण के लिए since, until, in, before, on, at, after आदि. Examples. It is very cold in January. जनवरी में बहुत ठंड होती है. यहाँ in का उपयोग समय की अवधि, महीना को दर्शाने के लिए किया गया है. क्रिसमस इज ऑन 25 दिसंबर. क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है. ऑन का उपयोग दिन और तारीख को व्यक्त करने के लिए किया गया है. द बस विल स्टॉप हियर एट शाम के 5:50. बस यहाँ शाम 5:50 पर रुकेगी. At
का उपयोग सटीक समय को व्यक्त करने के लिए किया गया है। I learned how to swim during the holidays. मैंने छुट्टियों के दौरान तैरना सीखा। During किसी अवधि के भीतर किसी गतिविधि को व्यक्त करता है। यह वाक्य यह दिखाते हैं कि समय से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का कैसे उपयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। These prepositions are used to indicate where something happened or to locate the position of something. Some common prepositions of place are in, at, on, outside, inside, above, under, behind, etc. ये पूर्वसर्ग यह दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कोई घटना कहाँ हुई या किसी वस्तु की स्थिति कहाँ है। कुछ सामान्य स्थान के पूर्वसर्ग हैं में, पर, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, पीछे आदि। पूर्वसर्ग प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में उपयोग किए जाते हैं। ये शब्द यह बताते हैं कि कोई चीज या व्यक्ति किस दिशा में है या कहाँ स्थित है। निम्नलिखित कुछ सामान्य स्थान के पूर्वसर्ग हैं। Examples. The painting hangs on the wall. पेंटिंग दीवार पर टंगी है। यहाँ on का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि पेंटिंग का स्थान दीवार की सतह पर है। We will meet you at the bus stop. हम आपसे बस स्टॉप पर मिलेंगे। At का उपयोग एक विशिष्ट स्थान, बस स्टॉप, को दर्शाने के लिए किया गया है। The vase is kept behind the sofa. गुलदान सोफे के पीछे रखा गया है। Behind का उपयोग वस्तु के स्थान, सोफे के पीछे, को व्यक्त करने के लिए किया गया है। Mr. Gaurav is standing in front of the car. मिस्टर गौरव कार के सामने खड़े हैं। In front of किसी वस्तु के सामने की स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। यह वाक्य यह दर्शाते हैं कि prepositions of place का उपयोग स्थान और स्थिति को व्यक्त करने के लिए कैसे किया जाता है। Remember it. The prepositions on, at, in are used to indicate both time as well as place with different perceptions. Prepositions on, at और in का उपयोग समय और स्थान दोनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ संदर्भ पर निर्भर करते हैं। Examples. The school remains closed on Sunday. स्कूल रविवार को बंद रहता है। यहाँ on का उपयोग समय, Sunday, को व्यक्त करने के लिए किया गया है। The cat is sitting on the roof. बिल्ली छत पर बैठी है। यहाँ on का उपयोग स्थान, रूफ, को व्यक्त करने के लिए किया गया है। यह वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि on का उपयोग समय, दिन, तारीख और स्थान, सतह, को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। सही समझ के लिए वाक्य के संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक है। Prepositions of movement. These prepositions are used to describe how something or someone moves from one place to another. Some common prepositions of movement are to, across, through, into, around, over, etc. ये पूर्वसर्ग यह वर्णित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कोई चीज या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे चलता है। कुछ सामान्य गति के पूर्वसर्ग हैं to, across, through, into, around, over आदि। पूर्वसर्ग prepositions of movement ऐसे शब्द होते हैं जो यह बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे या कहां से होकर गुजरता है।
ये पूर्वसर्ग वाक्य में दिशा, मार्ग या स्थान का निर्धारण करते हैं, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल्स: दिलीप वेंट इनटू द रूम। दिलीप कमरे में चला गया। यह वाक्य यह व्यक्त करता है कि दिलीप एक स्थान, कमरे में प्रवेश कर रहा है। They will go to the zoo on Sunday. वे रविवार को चिड़ियाघर जाएंगे। यहाँ to का उपयोग एक स्थान, चिड़ियाघर की ओर गति को दिखाने के लिए किया गया है। The train passes through the tunnel. ट्रेन सुरंग से गुजरती है। यह वाक्य यह व्यक्त करता है कि ट्रेन एक स्थान, सुरंग के अंदर से चलती है। The children are swimming across the lake. बच्चे झील के पार तैर रहे हैं। यहाँ across का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि बच्चे झील को पार कर रहे हैं। यह वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट गति की दिशा और पथ को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक प्रीपोजिशन एक विशेष प्रकार की गति या स्थानांतरण को दर्शाता है। निष्कर्ष: इस अध्याय में प्रीपोजिशंस, संबंध सूचक अव्यय और उनके प्रकारों पर चर्चा की गई है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम और अन्य शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है। मुख्य बिंदु: प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम समय दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। उदाहरण: क्रिसमस इज ऑन 25 दिसंबर। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस किसी स्थान या स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, अंडर, बिहाइंड। उदाहरण: The vase is kept behind the sofa. Prepositions of movement गति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को व्यक्त करते हैं, जैसे to, across, through, into। उदाहरण: The train passes through the tunnel. On, at इन प्रीपोजिशंस को समय और स्थान दोनों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उनके संदर्भ भिन्न होते हैं।